डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर मैथ का चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। इंग्लिश में संबंध और फलन को रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। संबंध और फलन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा समुच्चय सेट क्या चीज़ होती है। तो समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये सेट की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए उपसमुच्चय क्या होता है। तो वह है उपसमुच्चय क्या चीज़ है, यानी समुच्चय के सारी क्वालिटीज़, ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय की सारी क्वालिटीज़ मौजूद हों, लेकिन वो क्या हो, छोटा हो, तो क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। इसमें अब देखिए हमें ये समझने के लिए दो समुच्चय ले लेते हैं। पहला समुच्चय हमने ले लिया ए, इसमें 3 एलिमेंट हैं आपके 1, 2, 3। दूसरा एक सेट समुच्चय है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, एक 2, 3, 4। अब इसको हमें रिलेशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्रॉस निकालना पड़ेगा, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा है। यानी दो समुच्चयों का क्रमित युग्म ए क्रॉस बी, यानी दो समुच्चयों का क्रमित युग्म क्या होता है, ऑर्डर। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, जैसे पहले सेट का पहला एलिमेंट ले लेते हैं 1 और दूसरे सेट का दूसरा पहला एलिमेंट 1, 2, तो 1, 2 ये आ गया। फिर पहला एलिमेंट 1, फिर ये 3, तो 1, 3। फिर पहला एलिमेंट 1, 4, 1, 4। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे और इसका पहला लेंगे तो 2, 2 ये आ गया। फिर 2, 3 ये आ गया। फिर 2, 4 ये आ गया। फिर फिर नेक्स्ट निकालेंगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 2 ये आ गया देखो। फिर 3, 3 ये आ गया। फिर 3, 4। इस तरह से ये क्या बन जाता है, क्रॉस। ये क्रॉस बी की वैल्यू निकल आई। अब दो चीज़ें हमें निकालने सीखने के बाद अब रिलेशन सीखेंगे। रिलेशन क्या चीज़ होती है। तो रिलेशन की डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट ए लिखी हुई है, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तब एक समुच्चय आर को समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कहा जाता है। यदि आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो, अर्थात आर ये किसका साइन है, उपसमुच्चय का, सबसेट का, किसमें, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। क्या, आर क्या चीज है, संबंध। जो संबंध आप निकालना है वो किसका सबसेट हो, ए क्रॉस बी को। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, एक संबंध बोलते हैं। यानी ऐसी कंडीशन हो हमारी कि ए क्रॉस बी का जो दिया हुआ है संबंध कब होगा, संबंध जब होगा जब ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए। तो वो जो भी संबंध बनेगा वो संबंध कहलाएगा। ठीक है। तो इसको संबंध को आगे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पहला वाला था हमारा, ए वाले एलिमेंट ले लिए हमने। पहला वाला ए बराबर ए दे रखा है 1, 2, 3, बी एलिमेंट ए दे रखे हैं। इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी आप निकालना सीख गए, तो ए क्रॉस बी आपका वही आएगा। लेकिन संबंध क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझिए पहले। एक सेट ए दे रखा है, दूसरा सेट ए दे रखा है, आपका रिलेशन ये दे रखा है ए कॉमा बी की वैल्यू क्या है, 2a है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब ए किसको बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए, कैपिटल ए यानी पहले वाले सेट को, और बी किसको बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाले सेट को। तो ये वाला संबंध दे रखा है। अब ये आपसे पूछ रहा है तो सिद्ध करो कि ये संबंध है कि नहीं है, यानी ये जो संबंध बना है वो है या नहीं। तो किस तरह से हम देखेंगे, देखिए हमें क्या करना है, ए की वैल्यू यानी पहली वाली वैल्यू रखनी है इसमें, ए में से 1। ठीक है, यहाँ पर तो 1 हमने लिख दिया, ये आ गया देखो। अब बी की वैल्यू क्या निकलेगी, बी की वैल्यू इसने बता दी 2a, यानी 2 का मल्टीपल कर दो ए में, तो 2 का मल्टीपल 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो पहली वैल्यू निकल आई, यानी पहली ए आ गई। दूसरी वाली वैल्यू लिखेंगे तो अब ए में से वैल्यू दूसरी ले लो 2। ठीक है, अब बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू क्या करेंगे, ए का जो वैल्यू ली है आपने उसमें 2 का मल्टीपल कर लो, तो 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 2, 4 आ गया। अब इसी तरह से हम ए की वैल्यू तीसरी वैल्यू ले, मान लो 3, तो 6 आना चाहिए, 3, 6। तो 6 है नहीं हमारा बी में, इसलिए हम आगे नहीं लेंगे। तो हमारा संबंध जो निकल के आया 1, 2, 2, 4, ये रिलेशन निकल के आया। अब हमें ये देखना है कि ये संबंध सही है या गलत है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं,
1,2 और 2,4, क्योंकि मुझे ये देखना होगा कि ए क्रॉस बी में ये मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। अगर ये मौजूद हैं तो हमारा संबंध बन जाएगा, अगर ये नहीं मौजूद हैं तो संबंध नहीं बनेगा। तो 1,2 2,4 मैंने इसका ए क्रॉस बी पहले ही निकाल लिया था। ए क्रॉस बी आपका देखो ये निकला हुआ रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम 1,2 देखेंगे तो ये मौजूद है, देखो 1,2। दूसरा हम देखेंगे 2,4 तो 2,4 भी मौजूद है, देखो यहाँ पर ये रहा। तो दोनों ये मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर एक संबंध हो गया। यानी संबंध कब कहलाएगा, जब कहलाएगा जबकि आर जो भी संबंध आपका दे रखा है उसको संबंध आपने निकाल लिया, लेकिन वो जो निकल के आया है वो एक क्रॉस बी में मौजूद होना चाहिए। एक क्रॉस बी में मौजूद है यानी एक क्रॉस बी का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, वो संबंध बन जाएगा। तो इस तरह से हम संबंध सीख गए, संबंध क्या चीज होती है। अब देखिए संबंधों की टोटल हमें संख्या निकालनी है, कुल कितने संबंध बनेंगे। तो कुल कितने संबंध बनेंगे उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं संबंधों की कुल संख्या निकालने के लिए, 2 की पावर m इंटू एन। अब m क्या चीज है यहाँ पर, m पहले वाले सेट के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट। तो पहले सेट में हमारे एलिमेंट कितने थे, 1,2 3 एलिमेंट थे पहले सेट में, तो m की वैल्यू 3 लगा देंगे। b यानी n की वैल्यू क्या लगाएंगे, यानी दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है वो, दूसरे सेट में हमारे 3 एलिमेंट है, तो b की n की वैल्यू 3 लगा देंगे। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, 2 की पावर 9। तो कुल संबंध हमारे बन जाते हैं 2 की पावर 9। इस तरह से हम कुल संबंधों की संख्या भी निकाल सकते हैं, और संबंध भी हम सीख गए किस तरह से क्या चीज़ संबंध होती है। अब देखिए संबंध के टाइप जो आपको चैप्टर में पढ़ने हैं, तो कौन कौन से संबंध पढ़ने हैं, कौन कौन से संबंध प्रकार होते हैं वो दे रखे हैं। देखिए पहला संबंध होता है सुतुल्य संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है संबंध संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, इसे हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।